राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का कालखंड जो लिया है वो ब्रिटिशर्स के, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से ब्रिटिशर्स के जाने तक का। इस 190 वर्ष के कालखंड में जिन लोगों ने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए विदेशियों को, विधर्मियों को, फिरंगियों को भारत माँ के पवित्र शरीर पर खड़े नहीं होने दिया, उनको चुनौती देते रहे, उनको सशस्त्र चुनौती देके ललकारते रहे और इस सारे के बीच में अपना सर्वस्व स्वाहा करते रहे, निशावर होते रहे, फांसी के तख्तों पर झूलते रहे, जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहन करते हुए दम तोड़ते रहे, सेलुलर अंडमान की घोर नारकीय जेल के अंदर मर खप जाते रहे। ऐसे लोग जिनका इतिहास में कहीं नाम ही नहीं, इतिहास में कहीं नाम नहीं, ऐसे अज्ञात नायक नायिकाओं को, क्रांतिवीर वीरांगनाओं को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आज उसी पंक्ति में एक नाम और जोड़ने जा रहा हूँ, श्री राजकुमार सिन्हा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक हरे भरे लॉन में बैठे हुए कुछ छात्र, विद्यार्थी अपने ही एक साथी से गीत सुनाने का अनुरोध कर रहे थे। जिस छात्र से अनुरोध किया जा रहा था उसका नाम श्री राजकुमार सिन्हा था, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। राजकुमार सिन्हा अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए कानपुर से बनारस पहुंचे था और उस समय वह एंट्रेंस में पढ़ रहा था। उसे गाने का अच्छा अभ्यास था, शौक था, प्रसिद्ध था कि बहुत अच्छा गाता है और उसके स्वर में कुछ ऐसा दर्द भी था जो सुनने वालों के दिलों को छुए बिना नहीं रहता था। गाने से इनकार करते हुए उसने कहा, राजकुमार सिन्हा ने, जब देखो तुम लोग गाना सुनने की फरमाइश कर देते हो, तुम लोग ये नहीं समझते कि गाना मन की प्रेरणा से गाया जाता है। भाई, इस समय मेरा मन गाने को बिल्कुल नहीं है और मैं नहीं गाऊंगा। विद्यार्थियों के समूह में से एक ने, जिसका नाम श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, इनके बहुत एपिसोड में आपको दे चुका हूं पहले भी, उसने विशेष अनुनय करते हुए, विनम्र प्रार्थना करते हुए कहा, देखिए राजकुमार जी, हम इस अवसर को एक विशिष्ट समारोह ही मानकर चल रहे हैं। आपने जो निबंध लिखा था, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन और छात्रों का कर्तव्य, वे सभी के द्वारा बहुत प्रशंसित हुआ है, सराहा गया है और सार्वजनिक रूप से उसका कई स्थानों पर वाचन भी हुआ है, पढ़ा भी गया है, चर्चा हुई है। इस सफलता के लिए हम सब आपको बधाई देते हैं और आपसे पुनः अनुरोध करते हैं, क्या कि यदि आप अपने साथियों को मिठाई नहीं खिलाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम एक मीठा गाना तो अवश्य सुना दीजिए। अन्य सभी विद्यार्थियों ने तालियां पीटकर राजकुमार सिन्हा, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के
प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया और हर एक ने गीत सुनाने के लिए राजकुमार सिन्हा को उकसाया। राजकुमार सिन्हा ने बचने के प्रयत्न तो बहुत किए, पर अंत में विवश होकर एक गीत सुनाना ही पड़ा। गीत की ध्रुव पंक्ति थी, मातृभूमि माँ तेरी जय हो। गीत लंबा होगा, वो गीत मेरे पास उपलब्ध नहीं है, परंतु इससे मिलते जुलते ऐसे 100 से ऊपर गीत मैं आपको इसी राष्ट्र गाथा चैनल के अंदर दे चुका हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि किस तरह का गीत गाया होगा। थोड़ा सा सैंपल मैं आपको रखता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। मातृभूमि माँ तेरी जय हो। अब जैसे मैंने जो गीत दिए हैं उनमें से 2-3 की 2-2 पंक्तियाँ आपके सामने रखता हूँ, आपको मिल जाएंगे राष्ट्रगाथा चैनल के ऊपर। भारत माँ तेरी जय हो, विजय हो। भारत माँ तेरी जय हो, विजय हो। तू शुद्ध तू बुद्ध तू प्रेम आधार, तेरा विजय सूर्य माता उदय हो। इसकी एक पंक्ति है कि गीत की इसी की, आवे पुनः कृष्ण देखे दशा तेरी। इस तरह का एक दर्द भरा गीत इसी प्रकार का मिलता जुलता मैं कल्पना कर रहा हूँ कि गाया होगा। 1-2 लाइनें और एक गीत की याद आ रही हैं। जय हे जय हे जय हे तेरी, सुंदर सुभग सुहागिन माँ जय हे। 1-2 पंक्ति और मुझे याद आ रही हैं। उसका मैं अंतरा बोलता हूँ पहले, फिर शायद स्थाई भी याद आ जाएगी। आंसू न बहा माता, मोती न लुटा माता। आंसू न बहा माता, मोती न लुटा माता। किसने ये हाल किया, हमको बतला माता। तेरे एक इशारे पर हम जान लुटा देंगे। ऐ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। अब जाग उठे हैं हम, कुछ करके दिखा देंगे। ऐ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। ऐसे मिलते जुलते मैंने 100 से ऊपर गीत इसी राष्ट्रगाथा चैनल के अंदर दिए हैं। भारत माँ को संबोधित करते हुए भारत माँ की पीड़ा दुख दर्द को वर्णन करने वाले ऐसे बहुत सारे लेखकों ने, बहुत देशभक्तों ने, देशभक्त लेखकों ने अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। ऐसा ही उस समय राजकुमार सिन्हा भी इसी प्रकार के देशभक्ति के गीत और भारत माँ की पीड़ा के ये गुलाम है, मैं इसकी गुलामी की बेड़ियाँ कैसे काटूँ, खुद कट जाऊँ कोई बात नहीं, इस प्रकार का गीत सुनाया होगा। मातृभूमि माँ तेरी जय हो। वह गीत दर्द भरा था और भारत माता की दयनीय दिशा का वर्णन करते हुए
उसी गीत में उसे आश्वासन दिया गया था भारत माता को, जैसे मैंने अभी बोला, तेरे एक इशारे पर हम जान लुटा देंगे। क्या आश्वासन दिया था कि अब वे दिन दूर नहीं जब हम तेरे दुख दूर करने के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे। इस गीत ने राजकुमार सिन्हा का सम्मान अपने साथियों में और बढ़ा दिया। अध्ययन के पश्चात जब आगे जीवन में प्रवेश किया तो कई झटके लगे राजकुमार सिन्हा को। कानपुर नगर के चमड़े के कारखाने में काम किया तो कर्म ही पूजा है, इस उक्ति को सार्थक करते हुए कारखाने के मालिक का दिल जीत लिया। वे दिन राष्ट्रीय आंदोलन के थे, गांधी टोपी पहनने का बहुत बड़ा प्रचलन था, लेकिन अंग्रेज लोग भी गांधी टोपी को ना पहने इसके लिए कटिबद्ध थे। कारखाने वाले मालिक ने बाकी औरों की तरह उसने भी कहा कि मेरे कारखाने में कोई भी मजदूर गांधी टोपी पहन के नहीं आएगा। यद्यपि ये बंगाली था राजकुमार सिन्हा और ये गांधी टोपी पहनता भी नहीं था और उस प्रकार का ये विचारों का भी नहीं था। आगे सुनिए जरा ये क्या था। लेकिन जब ये पता चला कि कारखाने के मालिक ने अंग्रेजों की बात मान करके और गांधी टोपी का विरोध किया है और ये गांधी टोपी पहन के आ गया राजकुमार सिन्हा, मालिक का सर्वप्रिय कर्मचारी, मालिक ने कहा भाई तुमको नौकरी और टोपी दोनों में से, गांधी टोपी में से एक चुनना होगा। तो नौकरी को ठुकरा करके गांधी टोपी पहन ली, लेकिन गांधी टोपी पहनना उद्देश्य नहीं था भाई। हाँ, नौकरी को ठुकरा दिया, गांधी टोपी पहन ली। गांधी टोपी की ओट में विद्रोही युवक राजकुमार सिन्हा के क्रांतिकारियों के साथ कब संबंध, कब गठबंधन हुआ, कब संपर्क हुआ, ये किसी को ज्ञात नहीं। पर सभी को उस दिन आश्चर्य हुआ जब 30 अक्टूबर 1925 को पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली और एक बड़े संदूक में से 2 राइफलें बरामद की। इनमें से एक विंचेस्टर और दूसरी शेराउड किस्म की क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की थी। इन दोनों आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त संदूक में से पुलिस दरोगा का एक बैज और एक पगड़ी भी मिली। अब ये चीज़ें क्रांतिकारियों के साथ उसका संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त थी। कानपुर की पुलिस ने राजकुमार सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया और उसे कानपुर की जेल में रखा गया। क्रांतिकारियों के भेद जानने के लिए तरह तरह की यातनाएं दी गई, पर पुलिस उसका मुंह खुलवाने में असफल रही, असमर्थ रही। कानपुर के हवालाती जीवन में पुलिस के दुर्व्यवहार के विरुद्ध राजकुमार सिन्हा ने 21 दिन का अनशन करके अपने दृढ़ आत्मबल का परिचय दिया। 5 दिसंबर 1925 को काकोरी केस में सम्मिलित करने के लिए लखनऊ जेल में भेज दिया गया। दूर तक संबंध नहीं था काकोरी केस के साथ। उन्हीं दिनों उसके पिता, राजकुमार सिन्हा के पिता बाबू मार्कंडेय दास सिन्हा का देहावसान हो गया। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राजकुमार सिन्हा ने अपने पिता का दाह संस्कार, अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी, पर वो अनुमति उसे नहीं मिली। यद्यपि राजकुमार सिन्हा का काकोरी कांड के साथ दूर तक भी संबंध नहीं था। उन दिनों मैंने कई बार कहा है कि कभी लाहौर केस के साथ, कभी काकोरी केस के साथ, कभी और कोई ना कोई एक प्रमुख 5-7 केस के नाम किसी भी क्रांतिकारी को उस खाते में डाल करके सजा देने का एक तरीका था उनके पास। हाँ, अनुमति नहीं मिली, काकोरी केस के साथ संबंध भी नहीं था, पर फिर भी इस मुकदमे में घसीट कर, काकोरी केस के मुकदमे में घसीट कर 10 वर्ष
के कठोर कारावास का दंड सुना दिया गया। उसे बरेली जेल में रखा गया। बरेली जेल में भी राजकुमार सिन्हा 48 दिनों का अनशन करके जेल के अधिकारियों को झुकने पर मजबूर कर दिया। अपने जेल जीवन के राजकुमार सिन्हा ने जेल जीवन को विश्वविद्यालय की भांति स्वीकार किया और वहां रहते हुए कई भाषाएं सीखी, जिनमें फ्रेंच और रूसी भाषाएं प्रमुख थीं। जेल से छूटने के पश्चात कानपुर के लोगों को रूसी भाषा सिखाकर अपनी जीविका का उपार्जन किया। यही भाषा सिखा करके जीविका के लिए काम करना पड़ा। एक तरफ ये क्रांतिकारी और जेल के अंदर जेल के बाहर अपनी छोटी आयु में कितने बड़े बड़े काम कर रहे थे, शौर्य और वीरता के क्या नए नए कमाल के पृष्ठ लिख रहे थे। और दूसरी तरफ, और ये वो लोग थे जिनका नाम इतिहास में कहीं नहीं। और दूसरी तरफ बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें भी सुविधा से परिपूर्ण थी। ऐसे दुष्ट और गद्दार लोग जो अंग्रेजों के साथ कांग्रेस के मंच पर लड़ने का नाटक तमाशा कर रहे थे, मैं कई पृष्ठ रख चुका हूँ। अंग्रेजों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और अंग्रेज की बनाई हुई कांग्रेस थी, वो आज़ादी देने के लिए नहीं, अपनी रक्षा कवच के लिए बनाई थी। हाँ, ऐसे 635 635 वीडियोस उन अज्ञात नायक नायिकाओं को, भारत माँ के सुपुत्र सुपुत्रियों को, क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, अज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात, जितने नाम मैंने आपको दिए हैं 99% का कोई नाम नहीं जानता। और काम देखिए, जीवन देखिए, कष्ट देखिए, तपस्या देखिए, शौर्य देखिए, वीरता देखिए, लगन देखिए, निष्ठा देखिए। भारत माँ को कुर्बान होने वाले ऐसे क्रांतिवीर वीरांगनाओं को मैं श्रद्धा सुमन भेंट कर रहा हूँ, उनको स्मरण करके। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।